एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 उसका पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा था। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जस्ट वैसे ही प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई थी, बस थोड़ा बहुत अंतर है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पहले वो देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लिंक से वहाँ वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए अब प्रोटॉन की डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये आती है कि डिस्कवरी प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत ही क्या पड़ी। जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था उससे बहुत साल पहले डाल्टन भैया थे, अगर आपको पता हो, जॉन डाल्टन। उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक एटम जो है वो एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि एटम न्यूट्रल होता है। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हो गई, चलो पहले हुई बाद में कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। इसका मतलब कि अभी हमारे पास एटम जो है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसमें कुछ पॉजिटिव, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी होगा ताकि एटम न्यूट्रल हो और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही प्रूफ रहे, है ना। उसके लिए हमने देखा कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उल्टा ही तो है प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो प्रोटॉन पॉजिटिव है। जैसे इलेक्ट्रॉन की करी थी जस्ट उसका उल्टा उन्होंने प्रोटॉन का करके देखा। मतलब प्रोटॉन उस टाइम तो नहीं जानते थे, तो उसका नाम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हमें पता है कि प्रोटॉन में उन्होंने क्या किया था। एनोड की साइड एक, जैसे ये सेम सेटअप है, उसमें हाई वोल्टेज होती है 10,000 वोल्ट की। एक ग्लास ट्यूब होती है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, उसमें बहुत कम प्रेशर होता है, 10⁻⁻² से लेकर 10⁻³ mmHg तक। ठीक है, एक साइड कैथोड है जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है और दूसरी साइड एनोड है जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। यहाँ से वैक्यूम पंप से मोस्ट प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं और एक गैस भर देते हैं। ठीक है, मान लो एक्स गैस है, कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या किया गया था, देखा गया था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव साइड जा रहा है। जस्ट वैसे ही हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, एटम में दोनों चार्ज होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो प्रोटॉन भी निकलेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी दूसरी साइड जाएगा। इस बार हमने नेगेटिव प्लेट की तरफ नोटिस किया। हमने इस साइड ZnS की पॉलिश लगा दी ताकि कोई मास वाली सब्सटेंस अगर इससे टकराए तो ये ग्लो कर देगा। ठीक है, ये ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी होती है। और इधर हमने एक बार पिछली बार नहीं लगाई थी, लेकिन इस बार एक परफोरेटेड कैथोड यानी कि टाइप की जाली लगाई है, जिससे ताकि जो रेज है उनकी मतलब इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए और वो थोड़ा मतलब ज़्यादा स्ट्राइक करे। एक्स गैस को फील्ड कर लिया, मान लो H2 गैस है एग्जाम्पल के लिए। वैसे H2 गैस के साथ ही करा गया था, लेकिन किसी गैस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्या देखा गया, जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर दिया गया गैस को, जो आयनाइजेशन ऑफ गैस थी वो देखी गई। जो हमारा हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल था जिसका जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है और 2H मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम बन जाते हैं। ठीक है, और हर एटम के साथ क्या होता है, जो H है वो पॉजिटिव H+ और E उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, मतलब उसकी जो एटम है उसकी भी आयनाइजेशन हो जाती है। पिछली बार हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन किस साइड गया था, एनोड की साइड। इस बार हम पॉजिटिव वाले को देखेंगे, जो H+ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी पॉजिटिव बचा। ठीक है, ये हमने नोटिस किया कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे, जैसे हम चाहते थे वैसा ही हुआ। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि यही जो H+ है गोइंग टूवर्ड्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं। वो पेन चल नहीं रहा, अरे भाई, चलो ऐसे ही समझ लो कि ये जो इस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो हमारे क्या है पॉजिटिव चार्ज है जो कैथोड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हमने कैनाल रेज। सिंस उस टाइम हमें पता तो था नहीं कि ये प्रोटॉन है, या हमें बस ये पता था ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं पता था वैसे तो हमें। हमने इसको क्या नाम दे दिया, कैनाल रेज। क्यों,
क्योंकि ये कैनाल रेज या एनोड रेज, क्योंकि एनोड की डायरेक्शन से कैथोड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और जो प्रेजेंस थी पॉजिटिव चार्ज की वो किससे पता चल गई, ZnS, क्योंकि वो ग्लो करा अगर उससे कोई मास वाले पार्टिकल्स टकराएंगे, ठीक है, जिनका कुछ मास होगा। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज आइडेंटिफाइड बाय ZnS, जिंक सल्फाइड। जो द पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटॉन। और एक चीज़ ये भी देखने की है कि जो प्रोटॉन है वो बस हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन है, बस उसे ही हम प्रोटॉन कहते हैं। ये नहीं कि कोई भी गैस हो और उसके जो कलेक्शन हो पॉजिटिव चार्ज का उसको हम प्रोटॉन नाम दे देंगे। होंगे उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन एक जो प्रोटॉन की डेफिनेशन होगी वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के कलेक्शन से ही दी जाएगी, ठीक है। प्रोटॉन इज द कलेक्शन ऑफ H+, ठीक है। जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है उसके कलेक्शन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय Pa, स्मॉल p, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं अब। जो कैनाल रेस है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कैथोड रेस की थी जस्ट वैसे ही है, बस मास और चार्ज का अंतर है। सो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, रोटेट करती है मेटल व्हील को। मेटल व्हील यानी कि एक मेटल व्हील को रोटेट करना यानी कि उसके पास कुछ मास है, क्योंकि कोई मास वाली चीज़ ही किसी ऑब्जेक्ट को मूव या रोटेट कर सकती है। मास देखा गया मुलिकन ऑयल मेथड से तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आया। चार्ज देखा गया तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, प्लस ये सिग्निफाई करते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। E/m रेशियो को, E/m रेशियो कुछ नहीं होता, जो E यानी कि चार्ज है और M यानी कि जो मास है उसके रेशियो, उसको अगर आपस में डिवाइड कर देंगे सो ये आंसर आएगा 9.5 इंटू 10⁻7 कूलम, जो चार्ज की यूनिट है, और किलोग्राम जो मास की यूनिट है। ये बस हाइड्रोजन गैस का है। दूसरी गैस का E/m रेशियो इस बार वेरी करेगा। इलेक्ट्रॉन के केस में E/m रेशियो सारी गैसेस का सेम रहता था। क्यों? क्योंकि जो एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी साइड चला गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो हर गैस से सेम इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, मतलब सेम टाइप के। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस, यानी कि गैस जो सी होगी उस हिसाब से डिपेंड करेगा। यहाँ पे H का जब आयनाइजेशन हुआ तो H++ इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। ये इस बार ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर दूसरी गैस भरेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। अब इसका मास अलग है, हाइड्रोजन का मास अलग होगा, ऑक्सीजन गैस का मास अलग होगा। अगर ऑक्सीजन का अलग है तो उसके चार्ज का भी अलग होगा, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज का भी मास अलग होगा। और अगर मास अलग होगा तो यहाँ पे वैल्यू अलग होएगी, यहाँ पे वैल्यू अलग होएगी तो E/m रेशियो भी चेंज होएगा। सो अगर हम E/m रेशियो देखें, सिंस मास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो E/m रेशियो जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम E/m रेशियो होगा। सो अगर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस का E/m रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसका सबसे कम मास होगा मतलब जिसके प्रोटॉन का सबसे कम मास, या सीधा ऐसे कर लेना जिसका मास नंबर सबसे छोटा हुआ वही गैस का E/m रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। मास नंबर छोटा यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम, यानी कि उसका मास भी कम हुआ, ठीक है। सो अगर डिनोमिनेटर में मास कम आएगा तो E/m रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो देखा कि जैसे हमने दूसरी गैस भरी सो ये मास वेरी कर रहा है, सो E/m रेशियो भी वेरी करेगा। और ये वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। E/m रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, इसमें थोड़ा फिज़िक्स का इम्पोर्टेंस है। सो अभी के लिए आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए, अगर अभी समझने लगे तो शायद समझ भी ना आए और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लगे, इसलिए E/m रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की। वैसे भी अभी तो JEE मेंस देना नहीं है हमें, आगे जाकर देना, और तब तक हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिज़िक्स अच्छी खासी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद इसका रीज़न हमें आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा। और आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन कब डिस्कवर्ड हुआ था और किसने किया था। सेकंड, E/m रेशियो प्रोटॉन का या E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का, इनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपको E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं,
नहीं तो आप ई अपॉन एम रेशियो को फाइंड करना जानते ही है, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आई हो तो ना करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे पढ़ते रहिए। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।